फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की पार्ट टाइम वर्क फ्रॉम होम की वीडियो में मैं आपको एक ऐसी जानी मानी वेबसाइट के बारे में बताने वाला हूं कि जिसके बारे में आपने कई वीडियोस में देखा भी होगा, सुना भी होगा। बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं जो इसके ऊपर वीडियो बना चुके हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि इस वेबसाइट के अंदर अभी रिसेंटली डाटा एंट्री का काम ऐड हुआ है। उससे पहले इस वेबसाइट के अंदर काफी सारे बड़े बड़े काम होते थे, छोटे से छोटे भी काम होते थे, जिसको आप करके पार्ट टाइम इनकम कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल जो जैसे कि आप लोगों को टाइपिंग का काम बहुत ज्यादा पसंद आता है, आपको डाटा एंट्री का काम बहुत ज्यादा पसंद आता है, कैप्चा एंट्री का काम बहुत ज्यादा पसंद आता है, तो वो काम अभी रिसेंटली इसके अंदर ऐड हुआ है। तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को पूरा देखना, एंड तक, लास्ट तक, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, ताकि मैं आपको छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जानकारियां इसके अंदर दे पाऊं। तो दोस्तों, वेबसाइट पर चलने से पहले यार, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर देना यार, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना अगली अर्निंग वीडियो देखने के लिए। फ्रेंड्स, अपनी वेबसाइट पर आ गए। वेबसाइट का नाम ऊपर देख सकते हैं, फाइवर। तो इस पे आप या तो गूगल पे डायरेक्ट जाके fiverr.com लिखेंगे तो आपको ये जैसे इंटरफेस है वैसे आ जाएगा, या मैंने इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहां से जाके क्लिक करके आप इस साइट पे पहुंच सकते हैं, और इस साइट की आप रेटिंग चेक कर सकते हैं ट्रस्टपाइलट पे जाकर या गूगल पे जाके। तो इसकी रेटिंग भी काफी अच्छी है वहां पे, तो आप चेक कर सकते हैं। बाकी मैं आपको वेबसाइट के बारे में बता दूं, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं फेसबुक, गूगल, नेटफ्लिक्स, PNG, पेपाल, ये कितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो कि यहाँ पर अपना काम डालती हैं, और वो काम जो बाकी लोग जैसे हम लोग करके देते हैं, तो उससे हम अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। तो जैसे कि नीचे आप ये देख रहे हैं, अभी जैसे सेकंड नंबर पे जो आ रही है ना आईडी, ये मेरी ही आईडी है, जो दूसरी वाली मैंने बनाई हुई है, जो मैं इस पे फाइवर पे जो मैं काम करता हूँ, ये उसकी आईडी आ रही है। मैं यहाँ पे लोगो डिजाइन का काम करता हूँ, तो यहाँ से ये मेरी आईडी आपको यहाँ पे शो कर रहा है इस वक्त। ठीक है, तो अब इसके बाद हमें करना क्या है, अब हमें इस पे ना रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमें डाटा एंट्री का काम लेना किस तरह से, वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। तो उस पर सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करने के लिए ऊपर जो आप देख रहे हैं बिकम अ सेलर पे आपको क्लिक करना है, क्योंकि हमें यहाँ पे हम एक सेलर की तरह काम कर रहे हैं, हम अपना वर्क यहाँ बेच रहे हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, जैसा आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बिकम अ सेलर में आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे लिखा है प्राइस रेंज। तो यहाँ पे मिनिमम आप $5 से $10,000 तक अपना कोई भी प्राइस सेट कर सकते हैं। जो भी आप काम कर रहे हैं उसका आप प्राइस सेट कर सकते हैं कि आपको कस्टमर से कितना पैसा लेना है। ठीक है, आप जैसे कि $5 का $5 का जो INR होता है वो ₹350 लगभग होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। इसके अलावा ये दिखा रहा है कि आपको काम किस तरह से यहाँ पे करना होता है। ये काम किस तरह से करती है वेबसाइट, आपको पहले इसमें अपना एक इश्तिहार डालना होता है, जैसे यहाँ पे फाइवर की भाषा में एक गिग कहते हैं। ठीक है, आपको एक अपनी गिग लगानी होती है जो कि आपका इश्तिहार होता है। उसके बाद आपका जो भी इश्तिहार लगता है वो डायरेक्ट क्लाइंट के पास सेंड कर दिया जाता है। जैसे जिन्होंने क्लाइंटों ने यहाँ पे काम डाला हो उनके पास वो सेंड कर दिया जाएगा। उसके बाद जैसे ही वो आपको सिलेक्ट करते हैं, आपसे कॉन्टैक्ट करते हैं, तो जो भी आपने अपनी गिग के अंदर जो भी उसके अंदर मेंशन किया होगा कि भाई आपको कितने पैसे में काम कर रहे हैं, और दूसरा आप एडवांस कितना ले रहे हैं, वो सब। उसके बाद अगर वो उसको आपकी इश्तिहार जो भी है आपका प्रपोजल पसंद आ जाता है, तो उसके बाद वो आपको हाफ पेमेंट या जितनी भी आपने पेमेंट उनसे मांगी है वो आपको पहले वहां पे सबमिट कर देते हैं इस वेबसाइट के अंदर। उसके बाद आपको वहां से मेल आती है काम के लिए, तो आप यहाँ से काम करके उनको दे सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम कर लेते हैं यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए आपको करना क्या है, ये बिकम अ सेलर लिखा है, इस पे बिकम अ सेलर पे आपको क्लिक कर लेना है। बिकम अ सेलर पे क्लिक करने के बाद ये आपको ऑप्शन दे रहा है, या तो अपने फेसबुक आईडी से लॉगिन कर सकते हैं, गूगल अकाउंट कर सकते हैं, या आप अपने अदर ईमेल से भी लॉगिन कर सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप अपने अदर ईमेल से लॉगिन कीजिएगा। यहाँ पे अपने एक अदर ईमेल से यहाँ पे अपना एक अकाउंट बना लीजिएगा। मेरा एक अकाउंट बना हुआ है, मैं आपको अभी दूसरा अकाउंट बना के यहाँ पे दिखा देता हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पे ईमेल आईडी डालने के बाद आपको यहाँ से कंटिन्यू कर लेना है। कंटिन्यू करने के बाद जो भी पेज ओपन होगा, अब आप देखिए ज्वाइन फीवर, चूज अ यूजर नेम। अब आपको यहाँ पे अपना एक यूजर नेम फिट कर लेना है और एक अपना पासवर्ड डाल देना है। ठीक है, मैं इसमें पासवर्ड और यूजर नेम डाल देता हूँ। फ्रेंड, मैंने यूजर नेम पासवर्ड दोनों सेट कर दिया। उसके बाद मैं यहाँ से ज्वाइन पे क्लिक कर लेता हूँ। फ्रेंड, ज्वाइन पे क्लिक करने के बाद ये देखिए हमारी नई विंडो आ गई है। नई विंडो में सबसे ऊपर टॉप पे हमें बता रहा है कि जो हमने अभी इसके अंदर अकाउंट डाला है, जो जीमेल अकाउंट, वहाँ पे हमारे पास एक वेरिफिकेशन मेल आई है। हमें उस वेरिफिकेशन मेल को यहाँ से चेक करना होगा। ठीक है, तो हम चलते हैं अपनी जीमेल आईडी पर, तो वहाँ से एक बार उसे वेरीफाई करके कर देते हैं। तो यहाँ पे फीवर की तरफ से हमारे पास एक एक्टिव योर न्यू अकाउंट की मेल आई है, उस पर हम क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद अब ये एक्टिव योर अकाउंट, सीधा डायरेक्ट एक्टिव योर अकाउंट पे क्लिक करके हम यहाँ से दोबारा अपनी उसी साइट पर पहुंच जाएंगे, और वहां तो फ्रेंड्स हमारा अकाउंट बन गया है। ठीक है, इसके बाद आपको करना क्या है, ये जो आपको राइट साइड में सबसे ऊपर दिखाई दे रहा है, जो आपका जो भी आईडी होगा उसका लोगो आ रहा है, इस पे आपको क्लिक कर लेना है। आपको इस पे क्लिक करने के बाद ये जो सबसे नीचे से ऊपर थर्ड लाइन में लिखा है INR, आपको INR पे क्लिक करके इसको डॉलर में कन्वर्ट कर लेना। ठीक है, USD डॉलर में आप इसको कन्वर्ट कर लीजिएगा। इसका फायदा ये है कि आप जो भी फॉरेन कंट्री के लिए काम करेंगे, किसी भी फॉरेन कंट्री के लिए काम करें, वहां पे चाहे कोई सी भी करेंसी चलती हो, लेकिन आपको वो US डॉलर में ही आपको पेमेंट वहां से मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ से काम दिखा देता हूँ कि डाटा एंट्री का काम यहाँ है कहाँ पे। ठीक है, तो अब जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ऊपर जो टूल बार जो भी आ रहा है, यहाँ पे लिखा है ग्राफिक डिजाइन, डिजिटल मार्केटिंग। अब इसको यहाँ से हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। जैसा आप देख रहे हैं डाटा, यहाँ पे न्यू ऐड हुआ है। ठीक है, हम यहाँ पे इस पे क्लिक कर लेते हैं। इस पे क्लिक करने के बाद आप देख रहे हैं डाटा एंट्री से रिलेटेड जो वर्क है वो यहाँ पे सारे आ रहे हैं, डाटा बेस, डाटा एनालिटिक, डाटा प्रोसेसिंग वगैरह, ये सब। और सबसे नीचे है डाटा एंट्री का। तो जैसे मैं इस पे डाटा एंट्री पे क्लिक कर लेता हूँ, तो यहाँ पे जो भी डाटा एंट्री से रिलेटेड जो काम कर रहा है, जो भी डाटा एंट्री का यहाँ पे काम कर रहे हैं, उनकी ये लिस्ट आ जाएगी। अब आप देख सकते हैं जैसे कि एक पहले कोई है, ये $20 लेते हैं ये पर पेज का। ठीक है, $20 का मतलब कितना हो गया, $750 1500 रुपये।
1500 रुपये लेते हैं ये काम करने का। और इन्होंने अब तक ये ऊपर देख सकते हैं इनको रेटिंग मिली है 4.9 की, और ये 457 काम 457 काम अब तक यहाँ से करके दे चुके हैं। ऐसे नेक्स्ट हैं ये $50 लेते हैं, ये $10 लेते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं कि इंडियन सेलर जो भी यहाँ पे ये जैसे सेलर डिटेल्स है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, सेलर डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। आप इसमें अंदर अब आप देख सकते हैं कि इनके लेवल्स के हिसाब से या आप हिंदी इंग्लिश भाषा के हिसाब से भी यहाँ पे काम कर सकते हैं। जो भी आपकी भाषा है वो भाषा आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे है इंग्लिश, उर्दू, बंगाली, स्पेनिश, और नीचे लिखा है +27 मोर, 27 भाषा और है। ठीक है, अब ये है सेलर इन लिव इन, ये कहाँ के सेलर्स हैं, मतलब जो यहाँ पे काम कर रहे हैं वो कहाँ के। और जैसे मैं इसमें 53 मोर्स हैं, इस पे कर देता हूँ। इस पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे आ जाएंगे सारे कहाँ के हैं। अब जैसे मैं आपको यहाँ से इंडिया के दिखा देता हूँ। देखिए इंडिया के सेलर्स यहाँ पे दिख रहे हैं आपको 96 सेलर्स हैं जो इंडिया के हैं। अब यहाँ से मैं इसको अप्लाई कर दूंगा। तो जैसे अप्लाई करूंगा तो जो भी इंडिया से जो बंदे यहाँ पे काम कर रहे हैं ना इस वेबसाइट के ऊपर, उन सबकी यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी। ये देखिए अब ये सारे बंदे इंडिया के हैं। अब ये जो कोई काम कर रहे हैं ये फर्स्ट नंबर पे है, इन्होंने 852 काम करके दे दिए हैं। 5.0 की इनकी रेटिंग है और $10 ये लेते हैं, लगभग 750 रुपये ये लेते हैं। ठीक है, ये नेक्स्ट है ये $25 लेते हैं। ये कोई एक लेडी है ये $5 लेती है। तो इस तरह से ये इंडियंस बनते हैं जो यहाँ पे काम कर रहे हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं आपको काम लेना किस तरह से और किस तरह से अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट करना है। वापस आप अपनी इस पे क्लिक करेंगे, अपनी प्रोफाइल में जाएंगे। प्रोफाइल में जाने के बाद आपको यहाँ पे जैसे कि दिख रहा है क्रिएट अ न्यू गिग। ठीक है, ये आपको दिख रहा है क्रिएट अ न्यू गिग। डायरेक्ट आपको इस पे क्लिक कर लेना है क्रिएट अ न्यू गिग पे। जैसे आप क्रिएट अ न्यू गिग पे क्लिक करेंगे आप इसको यहाँ से, उसके बाद आपको यहाँ से नीचे कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद ये आपको कुछ प्रोफाइल के बारे में सक्सेसफुली फाइवर प्रोफाइल बनाने के लिए बता रहा है। तो इसको यहाँ से आप कंटिन्यू कर लेंगे, क्योंकि हमें जो अभी अपनी प्रोफाइल क्रिएट करनी है एज अ सेलर करनी है, जो कि हमारा जो भी प्रोफाइल आगे जाएगी। उसके बाद आप यहाँ से इसको कंटिन्यू करते चले जाइए। ठीक है, अब उसके बाद आपके सामने फॉर्म आ जाएगा जो कि मैंडेटरी है, ऊपर लिखा हुआ मैंडेटरी फील्ड। ठीक है, इसमें आपको अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, अपनी प्रोफाइल पिक्चर लगानी है, अपनी डिस्क्रिप्शन डालनी है। ठीक है, और इसके बाद ये आती है लैंग्वेज। तो देखिए यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज ऑलरेडी सिलेक्ट है। उसके अलावा आप अपनी कोई भी एक बेसिक लैंग्वेज जैसे हिंदी, मराठी, बंगाली, कोई भी आप पंजाबी वगैरह जो भी आपकी लैंग्वेज हो वो आप यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, तो जैसे मैं इसमें हिंदी ऐड कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे उससे पहले मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे जैसे मैं हिंदी ऐड करने से पहले ये जो लिखा है स्पेसिफाइड, इसमें आपको फ्लंट करनी है। ठीक है, चाहे हम जो भी भाषा बोलते हैं वो हमें बहुत अच्छी तरह से आती है, तो हम इसको यहाँ पे फ्लंट कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसको हिंदी। यहाँ पे इसको मैं हिंदी सेलेक्ट कर देता हूँ। हिंदी सेलेक्ट करने के बाद अब उससे पहले मेरे को ये ऊपर की प्रोफाइल कंप्लीट करनी है। मैं इसको फटाफट से कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर इसको यहाँ से नेक्स्ट कर देंगे। फ्रेंड्स, मैंने अपनी सारी डिटेल इसके अंदर फिल कर दी है। जैसे कि आप इसमें डिस्क्रिप्शन में कम से कम आपको 150 वर्ड की अपनी डिस्क्रिप्शन कोई भी डाल देनी है। ठीक है, और इसके बाद आप जैसे कि नीचे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो लैंग्वेज है इसको हम यहाँ से दोबारा से सिलेक्ट कर लेते हैं, ऐड न्यू लैंग्वेज पे। इसमें जैसे हम ऐड करेंगे तो हम यहाँ पे अपनी एक हिंदी लैंग्वेज भी सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये नीचे लिखी हुई हिंदी। तो इसके अलावा अगर आप चाहें तो कोई और भी लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपको आती हो, और इसकी हमें जो स्पेसिफाइड में करना है इसको फ्लंट, यानी कि हमें बहुत अच्छी तरह से आती है। आप चाहे तो कोई और लैंग्वेज भी, अलग अलग लैंग्वेज मल्टीपल इसमें सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ से कंटिन्यू कर लेते हैं। कंटिन्यू करने के बाद अब हमारा सेकंड ऑप्शन आया है, हमारे स्किल्स वगैरह इसमें बता रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद ये ऑक्यूपेशन में आपको राइटिंग एंड ट्रांसलेशन सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अपनी जो भी स्किल्स हैं आपकी, जो आप इसमें काम करते हैं वो सब इसमें सिलेक्ट कर लेने हैं। मैंने यहाँ पे 3 यहाँ पे सिलेक्ट कर लिए हैं। तो इसके बाद आपको करना क्या, ऊपर जो लिखा है फ्रॉम एयर, जैसे कि कम से कम 2 से या 3 साल का आपको एक्सपीरियंस यहाँ पे दिखाना होता है। मैं यहाँ से इसको संदर्भ 18 कर देता हूँ और 18 से संदर्भ 21 तक कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद जैसे कि आप यहाँ पे टाइप स्किल्स में देख सकते हैं मैंने यहाँ पे टाइपिंग किया हुआ है, और नीचे डाटा एंट्री पेज जो भी आप यहाँ पे टाइप करेंगे उससे रिलेटेड आ जाएगा। अब जैसे मैंने यहाँ पे डाटा एंट्री किया हुआ है तो ये डाटा एंट्री मेरा ऐड हो गया है, और टाइपिंग पे मैंने यहाँ पे अब टाइपिंग को ऐड कर देता हूँ। ठीक है, अभी मेरी 2 ऐड हो गया, और नीचे मुझे और सजेशन दे रहा है ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, डाटा एंट्री, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, जो भी आपको आता है तो आप यहाँ से इसे ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे क्लिक कर देता हूँ। अभी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल भी यहाँ पे ये जैसे हो रहा है तो ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब ऐड न्यू पे हम क्लिक करके इसको यहाँ से और नई स्किल्स को ऐड कर सकते हैं। अब उसके बाद हमारी एजुकेशन आ जाती है। एजुकेशन के बाद हमारे सर्टिफिकेट अगर कोई है तो आप कोई भी एक सर्टिफिकेट जो भी आपके पास हो, जो भी आपने कोई कोर्स किया होगा तो वो आप लगा सकते हैं। अपनी पर्सनल वेबसाइट है तो ठीक है, अदरवाइज यहाँ से आप इसको कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद अगर आप इसको किसी अकाउंट से लिंक करना चाहते हैं, जैसे अपने फेसबुक, ट्विटर या गूगल से, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ से इसको कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद फ्रेंड्स जैसे हमारा अकाउंट सिक्योरिटी के अंदर हम आ जाते हैं अपने 4th स्टेप में। जैसे यहाँ ईमेल हमारा वेरीफाई हो रखा है, उसके बाद हमारा फोन नंबर है जो हम यहाँ पे ऐड फोन नंबर यहाँ पे करके अपना फोन नंबर डाल के अपना पर्सनल और यहाँ से उसका OTP ले लेंगे। ठीक है, और मैं आपको बताता हूँ इसको गिग लगाने के लिए अभी जैसे हमारी जो प्रोफाइल है वो 50% कंप्लीट है, हमें इसके लिए कम से कम 65% कंप्लीट प्रोफाइल चाहिए होती है जबकि हम अपना गिग लगाएंगे। ठीक है, अगर मैं यहाँ से अभी इसको क्लिक करूंगा तो ये देखिए ऊपर लिखा हुआ है कंप्लीट रेट ऑफ 65 रिक्वायर्ड टू कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के लिए कम से कम 65 चाहिए, तो मैं यहाँ से अपना मोबाइल नंबर इसमें ऐड कर देता हूँ। ठीक है, मोबाइल नंबर ऐड करने के बाद फिर मैं आपको आगे दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख रहे हैं अभी 65% मेरा कंप्लीट हो गया है। मैंने बैक जाकर अपने कुछ रैली गेयर के सर्टिफिकेट वहाँ पे लगाए और अपने जो मेरे सोशल मीडिया से थे वहाँ से इसको लिंक करने के बाद 65% मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब इसको यहाँ से हम प्रोफाइल को फिनिश पे क्लिक करते हैं। फिनिश पे क्लिक करने के बाद अब आप देख सकते हैं ऑल डन पे आ गया है फिनिश। अब यहाँ से हम इसको फिनिश कर देते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स वहाँ से फिनिश करने के बाद अब हम अपने मेन पेज पर आ गए जो कि हमें अब अपना इश्तेहार बनाना है। इश्तेहार के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे अपना टाइटल लिखना पड़ेगा। टाइटल के बाद अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी पड़ेगी और उसके बाद इसमें टैग्स लगाने। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें आपको टाइटल में किस तरह से लिखना है, क्योंकि जो आप डाटा एंट्री का काम ले रहे हैं उसी से रिलेटेड हमें यहाँ पे लिखना होगा। तो मैं आपको यहाँ पे लिख के बता देता हूँ।
तो फ्रेंड्स जैसे मैंने इसका टाइटल लिख लिया, आई विल डू पहले ही लिखा होता है इसके अंदर, उसके बाद आपको अपना टाइटल इसके अंदर ऐड करना होता है। जैसे मैंने इसमें लिखा है डू एक्सेल डाटा एंट्री वेब रिसर्च वगैरह, इस तरह का मैंने टाइटल बना दिया, लेकिन आप थोड़ा छोटा ही टाइटल लिखेगा ताकि वो अट्रैक्टिव लगे, ठीक है। उसके बाद हमको यहाँ से कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, हमारी कैटेगरी क्या है, ठीक है। तो हमारी कैटेगरी थी डाटा की, तो हमने कैटेगरी डाटा सिलेक्ट कर लिया। डाटा के बाद यहाँ पे सब कैटेगरी वैसे तो ये ऑटोमेटिक सिलेक्ट कर लेता है, लेकिन आपका जो सब कैटेगरी में जो मेन काम होगा ना, आपको वो सिलेक्ट कर लेना अगर आप जो भी काम कर रहे हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे डाटा एंट्री सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। डाटा एंट्री के बाद अब जैसे ये कुछ हमसे पूछ रहा है कि ये मैंडेटरी है कि आपको इसमें से क्या क्या काम आता है, जैसे कि हम इसमें कॉपी पेस्ट कर देते हैं, कन्वर्ट डाटा कर लेते हैं, इंसर्ट डाटा कर लेते हैं, टाइपिंग कर लेते हैं, मास डाटा कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद जाते हैं सेकंड ऑप्शन में टूल में आते हैं। अब हम इसके अंदर आता क्या क्या है, जैसे एक्सेल आता है, वर्ड आता है, गूगल डॉक आता है, पीडीएफ एडिटर, ठीक है, पावर पॉइंट, और मैक्सिमम आप जो आपको आते हैं आप ये सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद अब आपको यहाँ पे लगाना है टैग। टैग में हम लगा देते हैं यहाँ पे आप मिनिमम 5 टैग यहाँ पे लगा सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पे आपको एक दो लगा के दिखा देता हूँ। जैसे मैंने पहला टैग लगा दिया है, तो मैंने यहाँ पे आपको 2 टैग लगा दिए हैं। 2 टैग लगाने के बाद हम यहाँ से इसको, जैसे आप देख रहे हैं, मैं यहाँ से इसको अब सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर लेता हूँ। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स उसके बाद हम अपने सेकंड पेज पर आते हैं। यहाँ पे आपको ना अपने पैकेज सिलेक्ट करने हैं, जो आप काम करके दे रहे हैं उसका आपको रेट सिलेक्ट करना है। आपको यहाँ पे अपना रेट सेट करना है कि आप कितने रुपए में उन लोगों को काम करके देंगे अपने बायर्स को, ठीक है। और यहाँ पे साफ लिखा है कि आपको यहाँ पे हर 90 डे के अंदर आपको यहाँ पे अपना गिग को अपडेट करते रहना होगा, क्योंकि गिग एक्टिव रहनी चाहिए। ये नहीं कि आपने यहाँ पे गिग डाल दी है और उसके बाद आप आराम से बैठ गए हैं अपने भरोसे के भाई ये काम करता रहेगा, नहीं, आपको यहाँ पे कंटिन्यूसली चेक करते रहना पड़ेगा और अपनी गिग को एक्टिव रखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे ना बेसिकली हमारे 3 वो होते हैं, 3 मतलब हमारे पैकेजेस होते हैं, जैसे बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम। तो इनके रेट भी अलग अलग तय करते हैं। जैसे कि हम इनके नाम रख देते हैं, जैसे कि हम पहले वाले का नाम रख लेते हैं बेसिक का, मैं यहाँ पे बेसिक ही कर देता हूँ। आप उसके अलावा आप देख सकते हैं कि आपको जो रखना है आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, ठीक है। इसका नाम बेसिक पैकेज ही रख लेता हूँ। बेसिक पैकेज में अब जो इसकी डिस्क्रिप्शन है, आप इसको जो डिटेल बता रहे हैं, अब जो भी आप काम करके दे रहे हैं, मैं फिलहाल जैसे डाटा एंट्री कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे कुछ नहीं लिख रहा हूँ भी, तो क्योंकि मेरे को भी मालूम नहीं है कि वहाँ से काम किस तरीके का आने वाला है। आप जो भी काम लेना चाहते हैं, जैसे डाटा स्कैनिंग का ले रहे हैं या डाटा एनालाइजिंग का ले रहे हैं, उसके बारे में आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि भाई आप उस काम में इनको क्या क्या करके दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपका आता है डिलीवरी टाइम। अभी आपका डिलीवरी टाइम में आप देख सकते हैं कि आप कितने दिन में इनको डिलीवरी दे देंगे, कि जैसे 1 दिन में, 2 दिन में, मैं मिनिमम यहाँ पे मान के चलता हूँ कि छोटा सा काम आ रहा है तो हम यहाँ पे 1 दिन की डिलीवरी यहाँ पे हम इनको दे देते हैं। हम कितने आवर्स का काम कर रहे हैं, आवर ऑफ वर्क, जैसे 1 घंटे का काम, 2 घंटे का, हम जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे पर पेज 1 घंटे का ही हम चार्ज करते हैं यहाँ पे। चल मान लीजिए हम 2 घंटे का यहाँ से चार्ज करके दे रहे हैं, हम 2 घंटे का काम करके देंगे। और इसके बाद हम जो रिविजन होंगे इसके, जैसे मान लीजिए एक बार काम गलत हो जाता है, हम दूसरी बार उसको सही करके देंगे या नहीं देंगे। हम बेसिक पैकेज के अंदर ये सब सही करके नहीं देंगे, हम यहाँ पे अपना, उसके बाद हम यहाँ पे अपना प्राइस सिलेक्ट कर लेते हैं। हमारा प्राइस हम रखते हैं यहाँ पे $5, ठीक है। $5 के बाद हम सेकंड वाले पे आ जाते हैं। सेकंड वाले का हम नाम रख देते हैं, जैसे यहाँ पे स्टैंडर्ड है तो मैं यहाँ पे इसको स्टैंडर्ड ही कर देता हूँ, स्टैंडर्ड पैकेज, ठीक है। अब उसके बाद भी आपको यहाँ पे भी सेम वैसे ही सिलेक्ट करना है। उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं डिलीवरी टाइम। आप यहाँ पे इसको स्टैंडर्ड में आपको कितने दिन में आप डिलीवरी दे देंगे, मान लीजिए मैं यहाँ पे 1 दिन में ही डिलीवरी इसको दे रहा हूँ। उसके बाद आप कितने घंटे यहाँ पे काम कर रहे हैं, यहाँ पे भी हम 2 घंटे काम करने का कितना चार्ज कर रहे हैं। हम यहाँ पे 2 घंटे काम करने का, पहले तो हम यहाँ पे रिवीजन चेक कर लेते हैं कि हम अगर इसमें हमसे कोई गड़बड़ हो जाती है तो हम इसको दोबारा से रिवीजन देंगे या नहीं देंगे। तो ठीक है, हम इसको एक बार यहाँ पे रिवीजन दे देंगे। और इसका हम यहाँ पे चार्ज कर रहे हैं $15, ठीक है। अब यहाँ से हम इसको $15 पे सिलेक्ट कर लेते हैं। और इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे, इसको इसका भी नाम रख देते हैं प्रीमियम पैकेज, ठीक है। इसका भी नाम हमने प्रीमियम पैकेज रख दिया। डिस्क्राइब आप खुद ही कर सकते हैं इसको, जो भी आप काम करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद हम इसकी डिलीवरी कितने दिन में दे रहे हैं, इसकी डिलीवरी में हम दे देंगे 1 दिन में, ठीक है। इसके 1 दिन में हम काम करके इन्हें दे देंगे। और इसके लिए हम कितने घंटे काम करेंगे, इसमें हम 2 घंटे काम करने का हम चार्ज करेंगे $25, ठीक है। $25 चार्ज करेंगे। और उस पर हम इसके रिविजन कितने देंगे, अगर हमसे गलती हो तो इसमें हम आपको इनको 2 रिविजन दे देंगे, ठीक है। 2 रिविजन देने के बाद हम $25 लेते हैं इनसे, ठीक है। उसके बाद अब थोड़ा सा हम नीचे आ जाते हैं। नीचे आने के बाद आप देखेंगे अगर आप इसमें एडिशनल कुछ आवर्स ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। एडिशनल आवर्स के बाद एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी के ऐड कर सकते हैं, नहीं तो उसके बाद यहाँ से सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद जैसे कि अभी मेरे को बता रहा है कि मेरे को यहाँ पे डिस्क्राइब इसको थोड़ा सा करना पड़ेगा, तो मैं इसको एक बार डिस्क्राइब करके फिर आगे आपको बता देता हूँ। तो फ्रेंड मैंने अपने 3 जो भी पैकेज थे मेरे, उसके अंदर मैंने इसकी डिस्क्राइब कर दिया है। जैसे फर्स्ट में मैंने बेसिक में डाला है सिंपल वर्ड डाटा एंट्री और एक्सेल शीट वर्क और MS एक्सेल विद वर्ड, ठीक है। तो अब इसके बाद हम नीचे आ जाते हैं। और नीचे आने के बाद आप देख रहे हैं कि अगर आप कोई एडिशनल आवर या एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं देना चाहते तो आप यहाँ से इनको क्लिक करके क्लोज कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ से सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर लेते हैं। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद अब हमारे नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट पेज में अब हमें यहाँ पे ना एक डिस्क्रिप्शन डालनी है। डिस्क्रिप्शन के लिए आपको यहाँ पे कोई भी अच्छी सी डिस्क्रिप्शन डालनी है, मतलब अपनी गिग के बारे में, जो आप यहाँ पे काम ले रहे हैं और काम जो आप करके देंगे उसके बारे में, अपने बारे में, उससे रिलेटेड थोड़ा सा अच्छा लिख के यहाँ पे डाल देना। मैं आपको एक बार डाल के दिखा देता हूँ।
तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन भी डाल दी है, थोड़ी सी एक अच्छी सी डिस्क्रिप्शन बना के मैंने यहाँ पे डाल दिया। आप भी एक अच्छी सी प्यारी सी डिस्क्रिप्शन बना के अपने काम के बारे में तो उसको थोड़ा सा यहाँ पे डिस्क्राइब करके यहाँ पे एंटर कर दीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद ये एक क्वेश्चन है जो कि आप अपना एक क्वेश्चन बना सकते हैं और उसका आंसर भी यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे कोई बायर आता है तो वो आपको जैसे क्वेश्चन आप जो लिखेंगे कि भाई आप मुझे क्यों हायर करना चाहते हैं, तो उसका आंसर भी आप देखिए भाई मैं बहुत अच्छा काम करता हूँ या मेरे को इतनी स्किल्स हैं, मुझे इतनी नॉलेज के बारे में। आप चाहे तो ये ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ से सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करके इसको स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ने के बाद हमारी है रिक्वायरमेंट। तो फ्रेंड्स उसके बाद आपकी रिक्वायरमेंट के बारे में पूछ रहा है ना, जैसे कि ऊपर लिखा हुआ है गेट ऑल इन्फॉर्मेशन यू नीड फ्रॉम बायर टू गेट स्टार्टेड। स्टार्ट करने से पहले आपको बायर से जो आपको काम दे रहा है उससे क्या क्या मतलब आपको चाहिए काम शुरू करने के लिए, ठीक है। तो इस पे ऐड न्यू क्वेश्चन पे क्लिक करने के बाद अब जैसे यहाँ पे आपको सबसे पहले आपको चाहिए होगा अपने जो भी आपको डाटा एंट्री का काम चाहिए उसकी फुल इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, फुल इन्फॉर्मेशन डाटा वर्क, ठीक है, फुल इन्फॉर्मेशन डाटा वर्क। और उसके बाद आपको चाहिए कैसे, आप चाहे तो फ्री टेक्स्ट में भी ले सकते हैं, इसके बाद आप अटैचमेंट में लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, आपके मेल पे आपको अटैचमेंट आ जाएगी और इसके बाद इसको ऐड कर देंगे यहाँ से, ठीक है। ऐड करने के बाद ये आपको फुल इन्फॉर्मेशन डाटा वर्क की आ जाएगी। उसके बाद दोबारा से ऐड करेंगे, इसमें लिखेंगे 50% एडवांस, 50% एडवांस, ठीक है। 50% एडवांस आपको चाहिए इसमें, जो भी आप काम करेंगे उसका 50% एडवांस मनी, ठीक है। जो भी आपको काम कर रहे हैं, जो भी आपने यहाँ पे जो सिलेक्ट किया अपना रेट, उसका 50% एडवांस आपको ये मनी पे करेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आप इसको ऐड कर देंगे। इसके अलावा अगर आपको उनसे कुछ और जानकारी चाहिए या आपको कुछ भी उनसे चाहिए होगा अपने काम से रिलेटेड, तो आप यहाँ पे उसको इस तरह से ऐड करके उनसे मांग सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ से सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद अब आप फ्रेंड्स उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी गैलरी से आपको यहाँ पे 3 पिक्चर्स अपलोड करनी है, 3 पिक्चर्स अपलोड करनी है। और उसके बाद आपको आप यहाँ चाहे तो अपने अगर आपने कोई काम से रिलेटेड कोई वीडियो बनाया हुआ है डाटा एंट्री करते वक्त तो वो भी आप अपलोड कर सकते हैं। आपके अगर कोई आपकी PDF फाइल है तो वो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि अब ये जो आपको पिक अपलोड करनी है ना, ये इस तरह से करनी है, जैसे फर्स्ट पिक में तो आप ये डालेगा कि जो कोई भी आप डाटा एंट्री से रिलेटेड कोई एक अच्छी सी इमेज आप कोई भी कॉपीराइट फ्री डाउनलोड करके गूगल से कर सकते हैं, पिक्सल से कर सकते हैं, बहुत सारी वेबसाइट है, कहीं से भी करके आप यहाँ पे डाल सकते हैं। इसके अलावा बाकी की 2 आप इमेज इस तरह की डालेगा, कोई आपने अगर पहले डाटा एंट्री का काम किया है, कोई आपके पास फॉर्मेट पड़ा है या आप कहीं से डाउनलोड करके यहाँ पे डाल सकते हैं। फिलहाल मैं आपको एक इमेज यहाँ से डाउनलोड करके एक इमेज आपको यहाँ पे डाल के दिखा देता हूँ, उसके बाद इसको आगे नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे। मैंने यहाँ पे एक इमेज डाल दी है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक तरह से थंबनेल का काम करेगी हमारे, ठीक है। तो हमने इमेज डालने के बाद अब नीचे आ जाते हैं, इसको यहाँ से हम सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर लेते हैं। अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आ गया है। नेक्स्ट ऑप्शन में अभी हमसे कह रहे हैं डायरेक्ट पब्लिश करने के लिए, ठीक है। ये पब्लिश का ऑप्शन आ गया है। अब इसमें आप क्या करते हैं, आर यू यूएसए पर्सन, नो हम यूएसए के पर्सन नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद इसको यहाँ से सेव कर लेंगे। फ्रेंड्स इसको यहाँ से सेव करने के बाद आप नीचे आ जाएंगे, जैसे कि इन्फो फॉर इंडियन टैक्स पर्पस। इसको टैक्स को देख के आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको यहाँ पे अपना फुल नेम टाइप कर लेना है। फुल नेम टाइप करने के बाद यहाँ पे आपको कंट्री सिलेक्ट कर लेनी है अपनी, इंडिया, ठीक है। इंडिया में यहाँ पे सिलेक्ट कर देता हूँ। अभी इंडिया सिलेक्ट करने के बाद ये देखिए आपको नीचे कुछ इस तरह से, फिर उसके बाद आपको अपनी स्टेट सिलेक्ट कर लेनी है। मैं जैसे दिल्ली से हूँ तो मैं यहाँ से दिल्ली सिलेक्ट इसको कर लेता हूँ, ठीक है। दिल्ली सिलेक्ट करने के बाद अब ये आर यू सिटीजन रेसिडेंस ऑफ इंडिया, यस, ठीक है। इसको यस करना है और फिर इसको नीचे लिखना है आर यू रजिस्टर्ड फॉर इंडिया GST, नो। यहाँ पे आप अपना पैन कार्ड डाल सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आप थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पे आपको बता रहा है TCS अंडर GST टैक्स कैटेगरी, तो इसमें आपको एग्जाम्प्ट सबसे लास्ट में लिखा है एग्जाम्प्ट, इस पे क्लिक कर लेना है कि जी हम अभी GST नहीं भरते हैं, ठीक है। अब इसके बाद इसको कर देना है सेव चेंज इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे हम अपनी इन्फॉर्मेशन डाल देते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे अपना नाम मैं अपना यहाँ पे एंटर कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से हमारा सेव चेंज हो गया, ऊपर लिखा हुआ है सेव चेंज सक्सेसफुली, ठीक है। अब हमारी फर्स्ट गिग जो है, जैसे मैं यहाँ पे वेरीफाई करूंगा, इसे वेरीफाई करने के बाद ये मेरे से मेरा मोबाइल नंबर मांगेगा। अब जैसे देखिए मैं बता सकता हूँ कि मेरी पुरानी वाली आईडी जो है, दूसरी वाली जो व्यूअर पर बनी हुई है, वहाँ पे मेरा यही सेम मोबाइल नंबर है, इसलिए यहाँ पे ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा है उसे, ठीक है। तो फिलहाल मैं इसको यहाँ से बंद कर देता हूँ। तो इस तरह से आपको वेरीफाई करके ये आपकी गिग वहाँ पे लग जाएगी। और उसके बाद मैं आपको पेमेंट के बारे में बता देता हूँ कि जैसे आप ऊपर जाएंगे और उसके बाद अपने लोगों पे अपनी आईडी पे क्लिक करके यहाँ पे सेटिंग्स में जाएंगे। तो फ्रेंड्स हम अपनी सेटिंग में आ गए, यहाँ से आप अपनी प्रोफाइल को भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कि फुल नेम अभी यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ईमेल एड्रेस वगैरह, ठीक है। ये ऑफलाइन और ऑनलाइन भी आप यहाँ से शो चेंज और चेक कर सकते हैं, ठीक है। आप कितनी देर के लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन रहना चाहते हैं। अब आपको मेन जो है आपका पेमेंट मेथड, अब यहाँ पे आप लेफ्ट सेक्शन में देख रहे हैं, यहाँ से आपको बैलेंस पे क्लिक कर लेना है। बैलेंस पे क्लिक करने के बाद जो भी आपकी यहाँ पे फीवर पे अर्निंग होती है, ठीक है, वो आपको यहाँ दिखेगी। जैसे कि फीवर बैलेंस आपका भी 0 दिखा रहा है, क्योंकि अभी हमने ना तो कोई काम लिया है और ना ही कोई काम किया है। अभी हमने सिर्फ अपनी एक गिग लगाई है और अपनी गिग एक डाली है। जब हमारे पास काम आ जाएगा हम करके देंगे, तो उसके बाद हमको यहाँ पर ये यहाँ पे क्रेडिट शो करना शुरू कर देगा। और ये उसके बाद ही हमें जो भी होगा ना, जैसे मतलब जो हमारे पेमेंट मेथड होगा, उसके बाद ही हमें सिलेक्शन देगा कि हमें किस मेथड से पेमेंट निकालना है। वैसे तो ये आपको पेपाल जो होता है ना, ये आपको पेपाल का ऑप्शन देगा, क्योंकि पेपाल ऑप्शन इसलिए देता है क्योंकि जो भी हम इंडिया से बाहर किसी भी कंट्री के लिए काम करते हैं, तो वहाँ से जो भी हमारा डॉलर में जो पैसा आता है वो हमारा पेपाल के अंदर आता है, वो सबसे सेफ होता है और एक ये इंटरनेशनल गेटवे है, ठीक है। तो आप चाहे तो वैसे अकाउंट में भी ले सकते हैं, लेकिन पेपाल के थ्रू लेंगे और पेपाल से अपने अकाउंट को क्लिक करके रखेंगे, लिंक करके रखेंगे, तो ज्यादा बेस्ट रहता है, क्योंकि उसमें पैसा आना बहुत आसान होता है, ठीक है।
तो इस तरह से आपका यहाँ से अकाउंट में आपके पेमेंट आ सकती है और यहाँ से अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। तो अब हमने अपनी गिग लगा दी, हम जाके अपनी एक बार गिग देख लेते हैं। आप अपनी उसके लिए हम चलते हैं अपनी प्रोफाइल में, प्रोफाइल पे या डैशबोर्ड पर जा सकते हैं हम उसके लिए। तो आप देख सकते हैं कि जैसे हमारी ये गिग, तो फ्रेंड्स ये हमारी गिग लगी हुई है। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं ड्राफ्ट में इसलिए दिखा रहा है क्योंकि मैंने वहाँ पे अपना मोबाइल नंबर नहीं एंटर किया था, इसकी वजह से ड्राफ्ट दिखा रहा है। जैसे आप अपना मोबाइल नंबर वगैरह एंटर करके वेरीफाई कर लेंगे तो ये आपकी एक्टिव गिग के अंदर आएगी। ठीक है, कोई भी बायर आएगा, इसको देखेगा, इसको पढ़ेगा तो वो इजीली हमसे कॉन्टैक्ट कर सकता है। कॉन्टैक्ट करने के लिए उसको जैसे अब ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पे मैसेजिंग में मैं क्लिक करता हूँ, इसमें आपके नोटिफिकेशन और आपके इनबॉक्स, जैसे अगर कोई वो आपसे कॉन्टैक्ट करता है तो आपको डायरेक्ट मैसेज भी कर सकता है क्योंकि जब आपकी गिग खुलेगी तो वहाँ पे आपका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन वगैरह सब कुछ होगा। ठीक है, और इसके बाद आपको जो मेल आएगा वो इसी के अंदर नोटिफिकेशन आ जाएगा, वो डायरेक्ट आपको मेल भी आएगा, आपकी मेल आईडी पे भी नोटिफाई कर दिया जाएगा और यहाँ पे भी। और ये आपको ना बार बार चेक करते रहना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके बाद जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार इस पर क्लिक करके। अब ये इस तरह की आपकी ये गिग है, ये आपकी गिग लगी हुई है। जैसे कि ये आपका बेसिक पैकेज है $5 का, ये आपका स्टैंडर्ड पैकेज है $15 का, ये आपका प्रीमियम पैकेज है $25 का। ठीक है, अब इसके बाद आप देखिए कॉन्टैक्ट सेलर, जैसे लिखा कॉन्टैक्ट सेलर, जैसे ही आपका बायर जो आएगा इस पर कॉन्टैक्ट करेगा वो डायरेक्ट आपको यहाँ से मैसेज कर सकता है। ठीक है, आपकी सारी इन्फॉर्मेशन जो आपने गिग के बारे में लगाई थी, अबाउट गिग आ गई है, आपके जो टूल्स थे, किस टूल पे आप काम करते हैं, एक्सेल, गूगल शीट, वर्ड, गूगल डोस, PDF एडिटर, ये सब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इस तरह से अब जैसे आपकी गिग लग गई है, इसी तरह से आप अगर और भी गिग लगाना चाहते हैं तो वापस आप अपनी प्रोफाइल में जाके एक्स्ट्रा गिग पे क्लिक करेंगे। जैसे आप एक्स्ट्रा गिग पे क्लिक करेंगे आप इसके अलावा भी दूसरी गिग लगा सकते हैं और ये गिग्स जो हैं ये एकदम फ्री है। आप इसको 1, 2, 3, 4, 10 कितनी लगा सकते हैं। आप इस पर क्रिएट अ न्यू गिग पे क्लिक करेंगे तो आप दोबारा से उसी सेक्शन में पहुंच जाएंगे। टाइटल, डिस्क्रिप्शन वगैरह ये सब लगा के आप दोबारा से अपनी गिग लगा सकते हैं और यहाँ से काम लेकर आसानी से अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे अभी सारे स्टेप पूरे कर लेंगे तो इससे इस वेबसाइट के थ्रू आप ये जो fiverr.com है ये बहुत ही अच्छी फ्रीलांसिंग वेबसाइट है, टॉप लिस्टेड है। तो यहाँ से आप हर महीने जैसे आपको काम मिलना शुरू हो जाएगा तो आप लाखों रुपए तक यहाँ से अर्न कर सकते हैं। तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से जाके जैसे आप क्लिक करेंगे आप इस साइड पर पहुंच जाएंगे और स्टेप बाय स्टेप जैसे आप फॉलो कर लेंगे तो आप आसानी से गिग लगा सकते हैं और मनी अर्न कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें और हाँ यार अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो भाई। मिलते हैं अगली वीडियो में। राम राम जी।